दूसरा ये अम्मा, मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदुआएं दे रहे हैं, पहले भी दी, दोबारा फिर आज जो है ना कल दी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। मुझे अल्लाह मियां ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जानती हूँ, जिस तरह अल्लाह ने उसे बचाया जिस हालत में वो पैदा हुआ था। ना मेरे साथ जुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोक। ईमान ने रजब की माँ से साफ साफ कह दिया कि खुदा का वास्ता है, ना मुझ पे जुल्म करे और ना ही मेरे बेटे पे जुल्म किया जाए। ईमान ने रजब की माँ को यह भी कह दिया कि हर विलाग में मेरे बेटे की ईमान का नाम लेना ज़रूरी नहीं होता। ईमान ने रजब की माँ से यह भी कह दिया कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार है। टिकटॉक पे पहले भी उसको बद दुआएं दी गई और आज भी उसको बद दुआएं दी गई हैं। ये मैं ही जानती हूँ कि कितनी मुसीबतों से और कितनी तकलीफ़ों से मेरा बेटा पैदा हुआ है, और ये मैं ही जानती हूँ कि मेरा बेटा किस तरह मुसीबतों से पल रहा है। तो खुदा का वास्ता है, हर विलाग में मेरे बेटे की ईमान का नाम मत लिया जाए। जी नाज़रीन सामीन, इसको कहते हैं चल्लाक, मक्कार और होशियार बहू। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भाई हम तो सारी जिंदगी अम्मा को ही बददुआएं बातें करते रहे, रजब भट्ट को ही हम गाली गलौज करते रहे, उसके ऊपर ही चिल्लाकियां, मक्कारियां, होशियारियों के लिबर लगाते रहे। खैर खैर, वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं। लेकिन अगर बात करें ना रजब ईमान भाभी की तरफ, तो ईमान भी बड़ी तेज और होशियार निकली है जनाब। देखे तो सही, बोली सी सूरत, चांद मोटा सा मुखरा और मोटी सी नासे। हम तो कहते थे बड़ी भली मानस है, कैमरे के आगे बोलती नहीं। लेकिन भाई जब भी मुर्दा बोले तो खप्पा नहीं पा रहे। तो खैर इसने भी ये किया। इतनी बटनी, यानी कि रजब भट्ट की माँ जो बटनी, देखने में भी मुंह फाटे लगती है और ला पा के हाथ पकड़ाने वाली है रजब भट्ट की माँ। अब बात कर लेते हैं उसकी नंद, जो चल्लाक, होशियार, जो देखने में चुकंदर, चमचरी की और चुड़ैल लगती है। शक्ल ही उसकी ऐसी है कि जैसे कर फफे कुटनी फूफी है। चले खैर, फिर भी जुबान उसने बड़ी मिठी रखी है। चल्ला जुबानें तो इस रजब भट्ट की फैमिली की बड़ी छुरी है, यानी 9 मीटर लंबी जुबानें हैं। लेकिन ये यहाँ पे आपको बताती हूँ, विलाग के अंदर गज़ल बार बार कहती है ईमान बाबी, ईमान बाबी, ईमान बाबी। यहाँ पे गज़ल ने वाकई अपने घर के कामों में पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन रजब भट्ट, उसकी माँ और उसकी बहन गज़ल आखिर और जवाद आखिर करें तो क्या करे, जब ईमान विलाग में आती ही नहीं। उनके घर की बड़ी से बड़ी खुशी में भी ईमान और कीवान नहीं होते। किसी की बर्थडे हो तो ये दोनों नहीं होते, कोई गम हो, कोई खुशी हो तो ये नहीं होते। भले रजब के कुंडे हो या कोई भी हो, ये घर में जनाब नहीं पाए जाते। तो फिर लोगों ने साफ साफ कह दिया कि घर की इकलौती और बड़ी बहू और पोता, वो भी कीवान यानी रजब भट्ट, तो बहाने बहाने से लाखों करोड़ों रुपया अपने इनके सदके वारी थे। लेकिन ये क्या, ये तो अपने घर की खुशियों में, दुखों में, तकलीफों में और माँ की तन्हाई में ये नजर क्यों नहीं आती आखिर। रजब भट्ट भी पर्दा डालता रहा, माँ भी पर्दे डालती रही, गजल और जवाद भी कहते रहे नहीं हमारे घर में बिल्कुल सुकून है। लेकिन सुकून खे नजर आनी थी जब ईमान और कीवान ही नजर नहीं आते। तो लोग नाज़रीन व सामीन अब रोटी को चोची नहीं कहते और कानों में बुर्कियां नहीं डालते। लोगों को पता चल चुका है कि घर की इकलौती बहू वो भी घर में मौजूद नहीं, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। तो नाज़रीन व सामीन, नहीं नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि सारी की सारी ही दाल गाली है। यहाँ पे नाज़रीन सामीन, आप लोग मुझे कहेंगे किसी के घर दियां लड़ाइयां दे विच त्याड़ा की काम। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ नाज़रीन सामीन, ये रजब भट्ट के विलाग, ये डकी बाई के विलाग हम ऐसे देखते हैं जैसे फिल्म और ड्रामा, और फिल्मों और ड्रामों के ऊपर हम तबसरे करते हैं। तो इनकी फैमिली के बारे में नहीं, बल्कि ये फिल्म, ये जो ड्रामे चलाते हैं, इसके ऊपर भी बहस होगी। ये खुद अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने घर के सारे पर्दों को लोगों के सामने लेके आया। तो लोग तो फिर इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी बन चुके हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है। जिस तरह हम फिल्मों को देख के मज़े भी लेते हैं और बातें भी करते हैं, यही हाल है इनकी फैमिली का। यहाँ पे तो फिर कहते हैं दुरफिटे मुँह लख दी डैश डैश डैश। जाहिर है इतना गैरतमंद और बट्टां दा पुत्र बट बांधा है, लेकिन ना कोई शर्म ना कोई हैया। अपनी बीवी और बहन को टोलों के आगे नचा नचा के और उनके सरों के ऊपर से कंजरियों की तरह पैसे ऐसे फेंकता था, जो खुद बड़े कटहरे पूरी दुनिया के सामने अपनी घर की इज्जतों को नंगे सर ले आए। तो फिर नाज़रीन सामीन, लोग तो तमाशा देखेंगे ही ना, लोग तो मदारी देखेंगे। जब ये खुद मदारी दिखाता है तो लोगों का कसूर नहीं, इधर कसूर मदारी घर का होता है। तमाशबीन का तो काम है देखना तमाशा। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको बताना था कि ईमान भाभी, जिसको आप बड़ी चंगी पोली समझते हैं ना, वो आखिर में पोली नहीं, और वो अपनी सास को साफ साफ कह दिया कि मेरे घर में कीवान का केक काटने के लिए मत आए, वहाँ पे बकरा काट ले, बकरे अकीके के लिए दे दे। इतनी सियानी, इतनी चालाक, अकीका करने के लिए, बकरे देने के लिए लाखों रुपया लगेंगे।
اور کیک تو 500 سے بھی شروع ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ یہاں پہ کہتے ہیں ایمان بڑی چلاک ہے، پیسے والے کام ددیال کروا لیندی ہے۔ ننالی کہندی ہے تسی کیک نہ کٹو، میں بھی نہیں ٹھیک تے کیوان بھی نہیں ٹھیک، مجھے پہ ظلم اور میرے بچے پہ ظلم نہ کریں، یہ میں ہی جانتی ہوں کتنی مشکلوں سے میرا بیٹا بچا ہے۔ کیسی لگی آپ کو میری باتیں، کیسی لگی میری ویڈیو اور کیسے لگے میرے گھر کے کام؟ دعاؤں میں رکھیے گا یار۔